जय हिंद। कल की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश जो स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल के सीरीज में हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन क्या है, और 2000 उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना का थोड़ा सा भाग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि। उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि 1951 में 1951 से 61 तक 1951 से 61 तक कितनी थी? 16.3 थी। कितनी थी? 16.38% थी। और उसके बाद आता है हमारा 1971 से 19, उसके बाद हम देख लेते हैं इतनी थी। फिर 1961 से 1971 में 1961 से 1971 में कितनी है? 1961 से 1971 में 19.53% है। कितनी है? 19.53% है। उसके बाद देखते हैं 1971 से 1981 में 1971 से 1981 में कितनी है? 25.39% है। कितनी है? 25.39% है। और उसके बाद 1981 से 1991 तक 1981 से 1991 तक कितनी है? 25.55% है। इतनी हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा 1991 से 2001 1991 से 2001 में आता है, ये कितना हो जाता है? 25.85%। कितनी हो जाती है? 25.85% हो जाती है। और 2001 से 2011 तक 2001 से 2011 तक कितना हो जाता है? 20.22% हो जाता है। कितना हो जाता है? 20.22% हो जाता है। और ध्यान रहे, सबसे ज्यादा पूछा यही जाता है कि सबसे ज्यादा किस वर्ष में, किस दशकीय वर्ष में जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो 1900 कितने में हुई थी? 1991 से 2001 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई थी। कितनी हुई थी? 25.85% हुई थी। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है जनसंख्या। फिर हमारा आता है जनसंख्या वृद्धि। 2011 में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? ये है यूपी राज्य में 2011 में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? यूपी राज्य में मतलब कि पुरुष जनसंख्या वाली वृद्धि दर कितनी थी 2011 में? यूपी राज्य में पुरुष जनसंख्या वृद्धि थी 9% थी, 19.3% थी। कितनी परसेंट थी? 19.3% थी। उसके बाद आता है यूपी राज्य में महिला जनसंख्या वृद्धि दर। यूपी राज्य में महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 21.23% थी। कितनी थी? 21.23% थी। उसके बाद आता है 10 की वृद्धि दर से यूपी का स्थान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 10 की वृद्धि दर का यूपी में स्थान, मतलब यूपी का स्थान भारत में 14वां है। कौन सा है? भारत में 14वां स्थान है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिला। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। कितना हो जाता है इसका? 49.1% हो जाता है। गौतम बुद्ध नगर का कितना हो जाता है? 49.1% हो जाता है। और उसके बाद आता है हमारा गाजियाबाद। गाजियाबाद का कितना हो जाता है? गाजियाबाद का हो जाता है 41.3%। कितना हो जाता है? 41.3% हो जाता है। फिर आता है हमारा श्रावस्ती। श्रावस्ती का कितना हो जाता है? श्रावस्ती का हो जाता है 30.5% होता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यूपी का न्यूनतम। ये कौन सा था? ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला था जनसंख्या वृद्धि का, 10 की वृद्धि का। और ये हो जाता है यूपी का न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला, मतलब कि 10 वर्षों के जो 10 वर्षों के बीच में जो वृद्धि दर हुई है उसका हो गया। तो कानपुर का सबसे कम कहाँ पे है? कानपुर में है। कानपुर का 90% है। कितना है? 99% है। कितना है? 99% है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमीरपुर का। हमीरपुर का कितना हो जाता है? ये हो जाता है 11.1%। कितना हो जाता है? 11.1% हो जाता है। फिर तीसरा नंबर आता है बागपत का। बागपत का कितना हो जाता है? बागपत का हो जाता है, हम देखते हैं यूपी का जनसंख्या घनत्व। क्या देखते हैं? यूपी का जनसंख्या घनत्व। इसको समझने के लिए एक सूत्र है जो जनसंख्या घनत्व
कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र, इसको हम निकालेंगे कैसे, जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। यूपी राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यूपी राज्य का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम संपूर्ण देश का जनसंख्या घनत्व कितना है। संपूर्ण देश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो संपूर्ण देश का कितना हो जाता है, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 382 प्रति व्यक्ति